किसानों का जीत तो किसान तो ऐसे ही जीते हुए हैं। और ये जो आंदोलन था वो किसानों का आंदोलन नहीं था, ये बिचौलियों का आंदोलन था, देशद्रोहियों का आंदोलन था, देश को बर्बाद करने वाला का आंदोलन था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आंदोलन को देश हित में कि देश में अराजकता नहीं फैले, ये लोग अराजकता फैला रहे हैं, इसलिए इस कृषि बिल को वापस। प्रधानमंत्री को इस किसान बिल को वापस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हमने तो आपसे कहा कि अराजकता देश में फैलाया जा रहा था, हत्याएं पर हत्याएं कर रहे थे ये लोग, देश का झंडा तक निकाल रहे थे ये लोग। तो फिर प्रधानमंत्री माफ़ी क्यों मांगे किसानों से? माफ़ी किसानों से प्रधानमंत्री तो ऑलरेडी सारे देश से माफ़ी मांगते हैं, अच्छे काम करते हुए भी जनता से माफ़ी रिपोर्ट आया है 80 ऐसे हैंडल थे, सोशल मीडिया हैंडल, जो किसानों के खिलाफ आपने बिचौलिया कहा, जैसे उसी तरह का जो पोस्ट वो कर रहे थे उस हैंडल को फेक करार दिया गया और उसे सस्पेंड कर दिया भी गया। अब आपको खुले तौर पर हम बताना चाहेंगे कि ये सब आंदोलन, किसान आंदोलन का जो नाम दिया गया, ये कांग्रेस का देन था। कांग्रेस विदेश से फंडिंग कर रही थी और देश में अराजकता फैला रही थी, और बड़े किसानों जो कांग्रेस को फंडिंग करते थे उनको फायदा पहुंचा रही थी। ये कांग्रेस का ही षड्यंत्र रचा हुआ है। आप देख रहे हैं बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम। अभी हम बेरमो कोयलांचल के जरडी पश्चिमी पंचायत में मौजूद हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कृषि मोर्चा के, किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार सिंह आए हुए हैं, और यहां पे किसानों के बीच कंबल और हसुआ का उन्होंने वितरण किया है। इस मौके पर हम उनसे बात करेंगे क्या कहना है, और इस तरह का जो कार्यक्रम पूरे झारखंड में किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, क्या उद्देश्य है उसका। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। इस तरह का जो कार्यक्रम पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कृषि मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य है, सीधा सा उद्देश्य है, नर सेवा नारायण सेवा। अगर हम नर सेवा करते हैं तो नारायण भी हम पर खुश रहेंगे और जगत में समृद्धि और खुशी का वातावरण रहेगा, यही उद्देश्य। तो आज आपने कंबल और हसुआ का वितरण किया है, झारखंड सरकार से आपका क्या डिमांड है यहाँ किसानों के लिए, जो झारखंड के किसान? देखिए, झारखंड के किसानों के लिए तो ये झारखंड सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। यहाँ पानी के चलते किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। ये जो सरकार है वो लूट खसोट की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। ये एक तरफ कहती है हम किसान हितैषी हैं, और दूसरे तरफ ज़मीन पर किसान विरोधी कार्य कर रही है। न किसानों का सुध लेने वाला यहाँ इस राज्य में कोई नहीं है। लगातार 383 दिन जो किसानों का आंदोलन चला केंद्र में पूरा, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि फाइनली किसानों का आंदोलन समाप्त हुआ और किसानों की तरफ से जो है जीत हासिल हुई, तो क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? देखिए, किसानों का जीत तो किसान तो ऐसे ही जीते हुए हैं। और ये जो आंदोलन था वो किसानों का आंदोलन नहीं था, ये बिचौलियों का आंदोलन था, देशद्रोहियों का आंदोलन था, देश को बर्बाद करने वाला का आंदोलन था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आंदोलन को देश हित में कि देश में अराजकता नहीं फैले, ये लोग अराजकता फैला रहे हैं, इसलिए इस कृषि बिल को वापस लिया, जिससे किसानों को, छोटे समांतर किसानों को नुकसान ही हुआ है। ये बिचौलिए ये अपना काम करवा लिए। तो फिर प्रधानमंत्री को इस किसान बिल को वापस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हमने तो आपसे कहा कि अराजकता देश में फैलाया जा रहा था, हत्याएं पर हत्याएं कर रहे थे ये लोग, देश का झंडा तक निकाल रहे थे ये लोग। तो फिर प्रधानमंत्री माफ़ी क्यों मांगे किसानों से? माफ़ी किसानों से प्रधानमंत्री तो ऑलरेडी सारे देश से माफ़ी मांगते हैं, अच्छे काम करते हुए भी जनता से माफ़ी मांगते हैं, वो बिचौलिए से माफ़ी नहीं मांगे। तो बीबीसी का एक रिपोर्ट आया है 80 ऐसे हैंडल थे, सोशल मीडिया हैंडल, जो किसानों के खिलाफ आपने बिचौलिया कहा, जैसे उसी तरह का जो पोस्ट वो कर रहे थे उस हैंडल को फेक करार दिया गया और उसे सस्पेंड कर दिया भी गया। अब आपको खुले तौर पर हम बताना चाहेंगे कि ये सब आंदोलन, किसान आंदोलन का जो नाम दिया गया, ये कांग्रेस का देन था। कांग्रेस विदेश से फंडिंग कर रही थी और देश में अराजकता फैला रही थी, और बड़े किसानों जो कांग्रेस को फंडिंग करते थे उनको फायदा पहुंचा रही थी। ये कांग्रेस का ही षड्यंत्र रचा हुआ है। बाकी कुछ किसान, सभी किसान तो कोई भी किसान आप बताइए देश में बैठेंगे 9 महीना 10 महीना धरने पर बैठेंगे अपने खेती बाड़ी और किसानी को छोड़ के?
अभी यूपी में भी चुनाव होने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी की ऑलरेडी यूपी में सरकार है, आगे क्या आप लोग करेंगे? भारतीय जनता पार्टी यूपी चुनाव जीतने के लिए आगे क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ देश के हर एक जनता है और देश के हर जनता समझ चुकी है कि अब भाजपा के सिवाय, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सिवाय देश को चलाने वाला कोई नहीं है और देश को ऊपर तक ले जाने वाला कोई नहीं है। जनता को समझाना नहीं है, जनता सब जानती है। झारखंड के किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? झारखंड के किसानों के तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी बेहाल कर दिए हैं। इनको सत्ता का चूड़ में बैठे हुए हैं, इनको यहाँ तक पता नहीं कि हमारे किसान जो पानी के बिना सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे क्या करना है उनके लिए? उनको हक दिलाने के लिए क्या करेंगे? आंदोलन जरूरत पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे। हम लोग झारखंड सरकार का हुक्का पानी जाम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार सिंह जी, जिन्होंने कहा कि झारखंड के किसानों के लिए अगर इनको हकों की लड़ाई लड़ना पड़े तो ये लड़ेंगे और हुक्का जाम भी करेंगे और किसानों का हक दिला कर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ अफरोज़ आलम, आप देख रहे थे बेरमो टुडे। धन्यवाद।